कई बड़ी रैलियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं की आज चुनावी रैलियां हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज औरंगाबाद और पूर्णिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। नड्डा के अलावा बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव, अभिनेता सांसद रवि किशन आज 4 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। एलएसी पर तनाव के बीच सेना के कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। सम्मेलन को रक्षा मंत्री कल संबोधित करेंगे। 29 अक्टूबर तक चलने वाले सम्मेलन में थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे समेत सेना के वरिष्ठ अधिकारी, उप सेना प्रमुख, सभी सेना कमांडर, सेना मुख्यालय के प्रधान, कर्मचारी, अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ द्वारा भी महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न पीएसओ द्वारा अलग अलग मसलों पर अपडेट दिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी कम करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक इस हफ्ते हो सकती है। यह वार्ता कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी क्योंकि दोनों देशों ने सभी तनातनी वाले इलाकों से अपनी अपनी सेना पूरी तरह वापस हटाने पर चर्चा शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान और चीन से कब युद्ध करना है। स्वतंत्र देव सिंह का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। तेजस्वी यादव ने गया में चुनावी रैली के दौरान नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि 15 साल में नीतीश कुमार ने 7 बड़े घोटाले किए हैं। इतना ही नहीं, करीब 30,000 करोड़ रुपए की लूटमार भी की गई है। बिहार के 2015 के विधानसभा चुनाव में 171 उम्मीदवारों के नामांकन निरस्त हुए थे, जबकि इस बार निरस्त हुए नामांकन की संख्या करीब 3.5 गुना बढ़ गई है। इस बार 3 चरणों में हुए नामांकन में कुल 629 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हुए हैं। पहले चरण में 264, दूसरे चरण में 203 और तीसरे चरण में 162 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हुए हैं। कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने बड़ा बयान दिया है। प्रताप सारंगी ने कहा कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल से रविवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया, माननीय नेताजी स्वस्थ होकर घर आ गए हैं और कुछ दिन घर पर ही रहकर स्वास्थ्य लाभ करेंगे। ट्रैफिक पुलिस डीसीपी के निजी सहायक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निजी सहायक को महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354D, 354 के तहत केस दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी स्पेशल सेल में रहा और चौकी इंचार्ज भी रह चुका है। दक्षिणी दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में चोरी के शक में लाए गए एक शख्स की थाने की छत से गिरने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस हिरासत में मौत होने को लेकर जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे। सीएम उद्धव ने हिंदुत्व, कोरोना वैक्सीन, बिहार चुनाव, सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने एक्ट्रेस कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कहना चाहूंगा, अनुच्छेद 370 हट चुका है। अगर हिम्मत दिखानी है तो वहां एक जमीन खरीदने की हिम्मत दिखाओ। उद्धव ठाकरे के भाषण पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता अतुल ने कहा कि उद्धव ठाकरे के दशहरा भाषण में न तो धर्मनिरपेक्षता थी और न ही हिंदुत्व। अतुल ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे को बताना चाहते हैं कि हम में से जो काली टोपी पहनते हैं उनके पास दिमाग है और हम सीएम पद के लिए हिंदुत्व के मूल्यों का व्यापार नहीं करते। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के पैरों की धूल भी नहीं है। इस दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी तीखे वार किए। नेपाली बीएम की ओर से पुराना नक्शा दिखाए जाने पर हुए विवाद के बाद अब ओली के कार्यालय की ओर से सफाई देते हुए इन आरोपों को खारिज किया गया। नेपाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ओली की विजयदशमी की शुभकामनाओं के लिए इस्तेमाल किया गया नक्शा तकनीकी कारणों से विकृत था और कहा कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार के मौसम में खरीदारी के दौरान वोकल फॉर लोकल का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय और स्वदेशी सामान ही खरीदें। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों के समय में सीमा पर डटे जांबाज सैनिकों को याद करते हुए अपना त्योहार मनाने हैं और अपने घर में ही दिया जलाने का काम करें।
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी में जुट गई है। स्कूलों को खोलने के लिए एसओपी तैयार कर ली गई है। राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए पहले चरण में 23 नवंबर, दूसरे चरण में 27 नवंबर, तीसरे चरण में 1 दिसंबर और चौथे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। राजधानी में दशहरा के मौके पर जलाए गए पटाखों ने हवा की गुणवत्ता को और खराब स्थिति में खड़ा कर दिया है। दिल्ली में आज सुबह वायु प्रदूषण का स्तर 400 के पार चला गया। सीजन में ये पहली बार हुआ है जब दिल्ली की हवा का AQI 405 के पार गया है। इससे पहले रविवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर 352 AQI था। पहाड़ों पर मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। केंद्र शासित जम्मू और लद्दाख के मुगल रोड, गुलमर्ग और द्रास में रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 24 घंटे में कश्मीर संभाग के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी या बारिश के आसार हैं। जम्मू संभाग में मौसम हालांकि सुस्त बना है। अमेजॉन ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार अमेजॉन पर कार्रवाई कर सकती है। कोविड-19 के चलते अब तक देश में 79,0960 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि देश में 1,19,014 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 45,149 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं 480 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित मुंबई देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां कोरोना के कारण 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मुंगावली उपचुनाव में मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव गांव-गांव में जाकर कमल के बटन दबाने की अपील कर रही हैं। जंडियाला गुरु में किसानों ने रावण की जगह पीएम मोदी का पुतला जलाकर प्रदर्शन कर कृषि कानून का विरोध किया। मुजफ्फरनगर में NH 58 पर चलती कार में अचानक आग लगी। कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर जान बचाई। मरवाई विधानसभा उपचुनाव प्रचार के लिए विजय रथ रवाना किया गया। विजय रथ में डॉक्यूमेंट्री के जिले के साथ पूरे प्रदेश के प्राकृतिक सुंदरता की जगह दी गई। फरीदाबाद में पुलिस पूछताछ के दौरान 70 वर्षीय बुजुर्ग की मारपीट से मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश की। बीदर में सिंचाई योजना के तहत किसानों के खेतों में नहर का पानी पहुंचना मुश्किल हो गया है। किसानों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भवानीखेड़ा में दशहरे के मौके पर बाजारों में इस बार रौनक नहीं दिखी, जिससे दुकानदारों के चेहरे मायूस। जालंधर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। करणझान आज मंडी में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की और पीएम मोदी, सीएम मनोहर और डिप्टी सीएम दुष्यंत का पुतला फूंका। उदयपुर के सुगाड़िया सर्कल टूरिस्ट स्पॉट की हालत अनदेखी के चलते खस्ता होती जा रही है। पेयजल और शौचालय की सुविधा नहीं है। रायपुर में विजयदशमी के अवसर पर पुलिस ने शस्त्रों की पूजा की। एसएसपी अजय यादव भी पूजा में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऊर्जा विहीन मुख्यमंत्री हो चुके हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटना दौरे के दौरान कहा कि हमारी सभा में 50,000 से 1 लाख तक लोग आ रहे हैं और आने वाले समय में बिहार मोदी के सपनों का बिहार बनेगा। एलजेपी नेता सूरजभान सिंह ने शिवहर में विधानसभा प्रत्याशी की हत्या पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सुशासन का राग अलापने वाली सरकार को इससे अधिक बुरी हालात क्या हो सकती है। पप्पू यादव ने विधानसभा प्रत्याशी की हत्या पर कहा कि बिहार में गोली मारने की बात कोई नई नहीं है। जब आप माफियाओं को टिकट देंगे तो गोली तो चलेगी ही। सोलन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज का भाव 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। नैनीताल जिलाधिकारी समीन बंसल ने अधिकारियों के साथ धान केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। अमरवाड़ा में किसान महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने डैम से खेत तक पानी मिलने सहित कई अन्य मांगे रखी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी हुई है। मतदाताओं को फिर से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह को मत देकर विकास कार्य करवाने की आशा है। बल्लभगढ़ सोहन रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने दशहरे के मौके पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे। मऊ में छेड़खानी में असफल होने के बाद 3 आरोपियों ने युवती को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। विदिशा पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। दरअसल पड़ोसी चाय वाले ने ही अब 20,000 रुपए की उधारी देने पर 2 अन्य साथियों के साथ युवक की हत्या की थी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन का प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर इतिहास रचेगा। माहौल सरकार के पक्ष में। पंजाब के सभी शहरों की कुछ ही जगहों में दशहरा मनाने की सरकार द्वारा परमिशन दी गई थी। जालंधर प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया।
प्रयागराज में रावण के पुतले पर कोरोना वायरस के चित्र को दर्शाया गया है। कारीगरों का कहना है कि पिछले साल के मुताबिक कोरोना के चलते इस साल 80% नुकसान हुआ है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने पिजौर रेलवे लाइन पर बनने वाले आरयूबी का अवलोकन किया और कहा कि जनता की सुविधा के लिए 2 प्रकार के नक्शे तैयार किए गए हैं। सिरसा में कोरोना के चलते दशहरा फीका पड़ता दिखाई दिया। दशहरा का जुलूस भी केवल 2 झांकियों तक ही सीमित रह गया। बेलगांव में भारी बारिश के कारण किसानों का हाल बेहाल है। सब्जियों के दाम बढ़ने से आम जनता परेशान है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन को इस बार ऐतिहासिक तरह से मनाए जाने की तैयारी है। राम की पौड़ी पर लगभग 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। सिंगरौली कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। ड्यूटी के दौरान कई डॉक्टर नदारद दिखे। सेंसेक्स 36 अंक की गिरावट के साथ 40,649 पर खुला, जबकि निफ्टी 7 अंक की तेजी के साथ 11,937 पर कारोबार कर रहा है। फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी रिटर्न हासिल करने वाले पर सख्त कार्रवाई की गई है। 115 फर्जी फर्म संचालकों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। सिंगापुर के मध्यस्थता कोर्ट ने अमेजॉन को काफी बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच हो रही डील पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने 5 नवंबर से पहले सभी को ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज का भुगतान करने का ऐलान किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोविड-19 संकट के बीच अपने पेट्रोलियम प्रभाग में लागू वेतन कटौती खत्म कर दी है। दिवाली से पहले रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 28 अक्टूबर से स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस चलाने का ऐलान किया है। भारत की पहली सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर को साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू होने वाली है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर में अब तक भारतीय बाजारों में 17,749 करोड़ रुपए डाले हैं। आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनियों के ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया है जो उनके मौजूदा प्रदर्शन की स्थिति के लिहाज से कुछ अधिक का दावा करते हैं। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में प्याज के भाव में करीब 10 रुपए की गिरावट आई है। महाराष्ट्र के रासलगांव में प्याज की कीमतें 5 रुपए प्रति किलो तक गिरकर 51 रुपए तक पहुंच गए हैं। दुनिया भर में अब तक 4 करोड़ 33 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 11.5 लाख मरीजों की जान जा चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आज भारत आने वाले हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य समझौते को लेकर बातचीत होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि कोरोना महामारी हमारे समय का सबसे बड़ा संकट है। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फेसबुक को चिट्ठी लिखी है। इमरान ने फेसबुक से इस्लाम के खिलाफ कंटेंट पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने करगिल युद्ध के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों को बिना भोजन के चोटियों पर भेज दिया गया था। 29 दिनों से चल रही आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग खत्म हो गई है। इस जंग में अब तक 5,000 लोग मारे गए हैं। भारतवंशी वेवेल रामकलावन को सेल्स का नया राष्ट्रपति चुना गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरा चुनाव अभियान बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे पक्ष में जबरदस्त लहर है, जबकि सुस्त बिडेन बहुत पीछे है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर इस्लाम पर हमला करने का आरोप लगाया। इमरान ने कहा फ्रांस को मुस्लिमों को और नहीं भड़काना चाहिए। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को थाने में दर्ज एफआईआर मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट के 50 मिलियन फॉलोअर्स होने पर आलिया ने खुशी जाहिर करते हुए फैंस को धन्यवाद कहा। फिल्म वीरे दी वेडिंग का स्किल बनने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दूसरे बच्चे की डिलीवरी के बाद करीना कपूर खान फिल्म की शूटिंग शुरू कर देगी। बिग बॉस सीजन 14 के घर में 3 प्रतियोगियों की एंट्री हो गई है। अभिनेत्री कविता कौशिक, नैना सिंह और शार्दुल पंडित ने बिग बॉस के घर में एंट्री मारी है। पोलैंड सरकार ने ओल्गा शहर में अमिताभ बच्चन के पिता के नाम पर एक चौक का नाम रखा। अमिताभ बच्चन ने बोर्ड की तस्वीर शेयर कर खुशी जताई। आईपीएल का
46वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच 7:30 बजे से खेला जाएगा। बीसीसीआई ने आईपीएल प्ले ऑफ का कार्यक्रम जारी रख दिया है। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। दुबई में ही 5 नवंबर को आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद एलिमिनेटर और दूसरा क्वालिफायर अबू धाबी में 6 और 8 नवंबर को होगा। हार्दिक पांड्या ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समर्थन में खड़े होने वाले आईपीएल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस मॉरिस ने कहा है कि वर्डियल की बल्लेबाजी हेडन की तरह है। वो जिस तरह से मैदान पर अपने आप को संभालते वो शानदार है। इस बीच वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।